लश्कर तैयबा की अलग अलग ब्रांच, अलग अलग चेहरे जरूर हैं, लेकिन काम एक ही है और वो नापाक काम है भारत के खिलाफ साजिश करते रहना, कश्मीर को अशांत रखना। ऐसी एक साजिश लश्कर ने पहलगाम में 22 अप्रैल को की और इस काम में उसे खाद पानी दिया पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI ने, जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचती रही है। हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसी जानकारी जो भारत में जांच चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, NIA के द्वारा, वो क्या कह रही है। शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार है और शुरुआती जांच रिपोर्ट की जानकारी हमारे पास भी आई है। हमारे सूत्र क्या कह रहे हैं NIA की इस रिपोर्ट के बारे में, कैसे पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, देखिए जरा। पहलगाम में जिन दरिंदों ने बेकसूर भारतीयों की हत्या कर दी, उन तक पहुंचने की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। मौके की जांच के लिए NIA की टीम शुक्रवार को एक बार फिर बैसरन घाटी पहुंची। इस बीच सूत्रों से पता चला है कि NIA ने पहलगाम हमले की शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर ली है और जैसा कि NDTV ने सबसे पहले आपको बताया था, अब ये खबर सामने आ रही है कि जांच एजेंसी को इस साजिश में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने के सबूत मिले हैं। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ तलहा भाई दोनों पाकिस्तानी हैं और NIA को पता चला है कि दोनों आतंकी पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे। सूत्रों के मुताबिक NIA की जांच में पता चला है कि पहलगाम की साजिश ISI के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में रची गई थी। NIA ने इस मामले में बैसरन घाटी की 3D मैपिंग की है, 2800 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से मिले 40 से ज्यादा कारतूसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा कई चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए। इसके अलावा CCTV कैमरों के फुटेज की जांच हो रही है और उन सैटेलाइट फोन की भी जिनका इस्तेमाल आतंकियों ने किया था। बैसरन घाटी का 22 अप्रैल का मोबाइल का डंप डेटा भी लिया गया है, जिससे पता चल सके कि उस दिन वहां पर कितने मोबाइल एक्टिव थे। इसके अलावा कश्मीर में बैन हो चुके संगठन हुर्रियत और जमाते इस्लामी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है और जानकारी ये मिली है कि वहां पर जो ये संगठन है, ये कुछ ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े थे जिनका पहलगाम हमले में हाथ है। वहीं जो एक आतंकी फारूक अहमद है, उसके घर को भी ध्वस्त कर दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक वो भी इस हमले में शामिल है और उसने ओवरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क जो है वो तैयार किया था। तो NIA लगातार अलग अलग तरीकों से इस जांच को आगे बढ़ा रही है और जांच की दिशा जो है वो बहुत तेजी से उसको एक नई दिशा दी जा रही है। और NIA के DG जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अब तक की जांच का ब्यौरा लिया है और आगे जांच की दिशा क्या होगी ये भी NIA के अधिकारियों को बताया है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।